ये हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं राव दिलशाद हुसैन। नाज़रीन, आम तौर पर हम प्रोग्राम करते हैं शहर के मसाइल के हवाले से, यूनियन काउंसिल्स के मसाइल के हवाले से, तजावज़ात के हवाले से, लेकिन इस मरतबा जो टॉपिक है वो ज़िंदा दिलाने लाहौर के दिलों की धड़कन यानी बसंत का त्यौहार है। इस पे हम बात करेंगे शहरियों से, चूँकि गुज़िश्ता 10 सालों से बसंत पर पाबंदी जो है वो आयद कर रखी है। इसी वजह से जो है वो इस मरतबा ख़बरें आ रही थी कि हुकूमत इस पाबंदी को ख़त्म करने के हवाले से कोई इक़दामात कर रही है। लेकिन उससे पहले हम इस जो कमेटी एक तश्कील दी गई थी इसी बसंत का त्यौहार के हवाले से सिफारिशात तैयार करने वाली कमेटी, उसके मेंबर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो शहरी हैं ग्वाल मंडी और इसी तरह से अंदरून शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बसंत का त्यौहार मनाते थे, उनमें बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सभी जो है वो शामिल होते थे। किस तरह से वो बसंत मनाते थे उनके साथ भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है बसंत के हवाले से ओवरऑल शहर में, उस पर भी जो है वो एक राय कायम करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि शहरी क्या चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का दुनिया भर में तशख़्ख़ुस यानी बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करने वाली बसंत जो है वो बसंत का त्यौहार, उस पर गुज़िश्ता 10 सालों से तो पाबंदी है। इस साल क्या होगा और शहर की जो मईशत पर इसके असरात पड़ते थे, उससे इस बसंत के इनकाद से उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, शहर की मईशत को कितनी बढ़ोतरी जो है वो इस हवाले से मिलेगी। चलते हैं शहरियों के पास और उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो बसंत के हवाले से क्या जो है वो आराएं रखते हैं। नाज़रीन, बसंत एक ऐसा त्यौहार था जो किसी मज़हब की तफरीक के बग़ैर जो है वो मनाया जाता था और इसमें अमीर हो या गरीब सभी लोग बसंत का त्यौहार मनाने के लिए पेश होते थे। ख़ास तौर पर अंदरून शहर की हर गली जो है वो इसमें बसंत के जब बसंत होती थी तो पूरी तरह से सजती थी और गहमा गहमी बहुत ज़्यादा होती थी। किसी का कारोबार चलता था तो कोई इससे खूब लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यूरोप और दीगर ममालिक से यहाँ पहुँचता था और बसंत को यहाँ एंजॉय करता था। अब ये बसंत जो है वो माजी का हिस्सा बनकर रह गई है। लेकिन इसी हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ ग्वाल मंडी की फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं जो किसी वक्त में मेज़बानी किया करती थी इसी त्यौहार की, और यहाँ पर दुनिया भर से लोग यहाँ आते थे। ख़ास तौर पर दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी और उनके दोस्त जो गैर मुल्की थे वो यहाँ आकर बसंत मनाया करते थे। बारौनक त्यौहार को किसकी नज़र लगी, किस तरह से ख़त्म हुआ और किस तरह का ये त्यौहार था, इसी हवाले से हम बात करेंगे यहाँ ग्वाल मंडी के उन वासियों से जो तवातर से बसंत का त्यौहार मनाते थे और मेज़बानी के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देते थे। इनसे बात करेंगे। जी, आप बताइएगा किस तरह की होती थी बसंत और क्या किस तरह से मनाया करते थे आप अपने दौर में? हम तो अपने दौर में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था, ऊपर जाए थे, टिक्के वगैरह हर चीज़ें होती थी और बड़े ज़ोरों खरोश से मनाते थे हम अपने टाइम में। लेकिन पता नहीं क्या नज़र लग गई है, ये काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये गरीबों का भी काम था, जो गरीब आदमी थे बेचारे बनाते थे, बेचते थे, अपने बच्चों को पालते थे। लेकिन ये हमेशा के लिए इन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि एहतियात करनी चाहिए, एहतियात ज़रूर करनी चाहिए इनको। हमारे वक़्त में तो बहुत था, बहुत ज़्यादा था। बार बार से लोग आते थे, किले में जाते थे, उधर मनाते थे। ये ख़ुद भी हुकूमत वाले देखते थे, उनकी चहलकदमी जाके उधर करते थे और मनाते थे। जितना हमें याद पड़ता है कि बाहर के शुरू होते ही
बसंत का त्यौहार जो है वो हर रोज़ ही बसंत हुआ करती थी, लेकिन एक ख़ास दिन इस हवाले से मुख्तस किया जाता था जिसमें रात को भी जो है पतंगबाजी जो वो देखते थे। हाँ जी, रात को तो बहुत, अब तो हो ही रात को गई है और बहुत लुत्फ़ आता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन यह है कि इन्होंने बंद कर दी है। इनको चाहिए कि गरीब आदमी जो है उनकी भी रोज़ी खुल जाएगी। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आराम से गुजरे दिन, ये अच्छा अल्लाह ताला गुजारे, ये करेंगे तो गुजर जी। बहुत अच्छे दिन गुजारे इन्होंने बसंत मनाकर और अपनी यादें हमारे साथ भी शेयर कर रहे थे। बात करेंगे चूँकि ये ऐसा इम्तजाज है कि नौजवान नस्ल आज की जो है वो जो पतंगे हैं वो सिर्फ देख सकती है तस्वीर में, पेंटिंग्स में, या फिर बची कुची कोई वीडियोस यूट्यूब पर हों तो वहाँ पर देख सकती है। नौजवान नस्ल पतंगे, रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई और इस बसंत के इस त्यौहार को नहीं दे सकती। यहाँ पर बात करेंगे इनसे। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, बसंत एक त्यौहार सबका, जिंदा दिलाने लाहौर का एक त्यौहार था, क्या कहेंगे आप इसमें? ये एक लाहौर की पहचान थी। दूसरे शहरों से लोग आते थे, इतनी अच्छी एक्टिविटी होती थी। हमें महीना पहले हम कपड़े बनवाते थे, अपने दोस्तों में मुकाबले होते थे पतंगबाजी कि यार किसकी पतंग अच्छी होगी, डोर किसकी अच्छी होगी। इससे अर्निंग होती थी, यहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा होता था। नौजवान नस्ल को हमें अब देखे ना ऐसा जा रहा है कि ना कोई लोगों के पास, नौजवान नस्ल के पास कोई है ही नहीं कि आसान जो उनके पास होना एंटरटेनमेंट कि यार अपनी छतों पे अपने घरों पे बैठ के वो कर सकें। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और इतना अच्छा मैं कहता हूँ कि हमारे जो फॉरनर दोस्त थे वो आते होते थे, हमें खुशी होती थी कि मेहमान नवाजी एक लाहौरियों की जो पहचान है, जिंदा दिलाने लाहौर की मेहमान नवाजी, हम मेहमान नवाजी करके लोगों की खुश होते थे। लेकिन वो चीज़ें हमसे छीन ली गई, ख़त्म हो गई। बैरून मुल्क में हमारा तशख़्ख़ुस भी बेहतर उजागर होता था। जो लोग दूसरे मुल्कों में ऐसे अरेंज करते हैं, ऐसे फेस्टिवल अरेंज करके अपनी आपको उजागर करने के लिए, हमारा ऑलरेडी सदियों से लाहौर की पहचान चल रहा था। एक इतना अच्छा प्रोग्राम था जिसमें हम अपने आप को, लोग आते थे, देखते थे कि खुश होते थे कि यार अब जो हम पे लोगों के लेबल लगा हुआ है पाकिस्तान पे, अगर ऐसे त्यौहार को हम खोल दें कि लोगों को पता चले दूसरे मुल्कों के, यार ये सिर्फ यहाँ पे दहशतगर्दी का लेबल जो लगा हुआ है, उनको पता हो कि ये खुश मिजाज लोग हैं, ये इंटरटेनमेंट वगैरह ये चीज़ें हो तो लोगों को तशक्कुस उजागर हो। बात करेंगे यहाँ पर मौजूद दीगर जो शहरी उनसे। ग्वाल मंडी में बसंत हमेशा मुनफरिद देखी शहरियों ने। हर किसी की कोशिश होती थी, सेलिब्रिटीज़ की भी, कि ग्वाल मंडी में वो अंदरून शहर और ख़ास तौर पर ग्वाल मंडी में वो आएँ, किसी ना किसी छत पे अपना जो है वो बसंत रात को और दिन को मनाएं। क्या कहेंगे, कितना मिस करते हैं इस सारी चीज़ों को? जवानी में बहुत एंजॉय किया इसका, और अब तो बस ना पार्क, ना कोई एंजॉयमेंट, ना कुछ भी नहीं। घर बैठो, टेंशनें लो और सुबह काम पे चले जाओ। कभी कभी तो बहुत परेशानी होती है। बसंत ऐसा त्यौहार था जब हम एक दिन पहले, 2 दिन, हफ्ता पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देते थे। तो अब बस यही बात है, कुछ भी नहीं। यानी जिस तरह से मजहबी त्यौहार होते हैं, अपने अपने मज़हब, यानी जो ईद आए तो उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, इस तरह से क्रिसमस आए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी उसकी तैयारियां शुरू करती है। लेकिन इस त्यौहार में क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या यहाँ पर अक़लीतें, सब लोग मिलकर जो है वो इसका एहतमाम करते थे। ये देखा आपने? हाँ जी, बिल्कुल देखा है जी। सब अपनी अपनी लगन में मगन थे और बड़े खुशी सलूबी से ये। क्या आप समझते हैं कि बसंत को होना चाहिए इस साल? हाँ जी, होना चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ, समझे, एहतियात के साथ होनी चाहिए। बसंत को होना चाहिए, इसी जो है वो यही बात कर रहे हैं, लेकिन एक एहतियात के साथ हम बात करते हैं। आप बताइएगा, 10 साल से ज़ायद अरसा हो गया पाबंदी लगे हुए बसंत को। बचपन में यकीनन आपने पतंगबाजी की होगी, पतंग उड़ाई भी होगी, और मुकाबलेबाजी बहुत ज़्यादा होती थी, जो वो मुकामी छतों पे जो बसंत लोग मना रहे होते थे। कितना मिस करते हैं इस माहौल को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम तकरीबन 2007 में लास्ट बसंत हुई थी, तो उस वक्त से अब तक जो बसंत नहीं हुई, और ये एक ज़रिया मुआश था, ज़र मुबादला था पाकिस्तान में। और हमारी जो आउट ऑफ कंट्री में रिलेटिव थे और भी दोस्त पाकिस्तानी शहरी, वो सब इस इवेंट का इंतज़ार करते थे कि जब ये बसंत का त्यौहार आए तो हम उन दिनों में पाकिस्तान जाएंगे।
और हम सब दोस्त इकट्ठे होकर छतों पे हल्ला गुला करना, बारबेक्यू करना, उसके अलावा बसंत को एंजॉय करना, ये सारा मशगला हमारा रहता था जो कि 2007 से बंद है। आप क्या कहेंगे जी? आप बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं बात करने के हवाले से। बहुत बेचैन हूँ, बहुत पाबंदी लगाई हुई है, ये पाबंदी खोलनी चाहिए हुकूमत को। और कोई इवेंट नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है और हम यंगस्टर के लिए तो ये बसंत जो है ओपन करनी चाहिए। ये पाबंदी जो है वो बैन लगाई हुई है, उन्होंने ये हटानी चाहिए और ये बसंत होनी चाहिए। जी, बसंत होनी चाहिए और इस पर पाबंदी जो है वो हटनी चाहिए हर सूरत में, ख्वाह एक दिन हो या 2 दिन। बसंत का त्यौहार जो है वो इस साल ज़रूर होना चाहिए। इस बात का मुतालबा किया जा रहा था इंतज़ामिया से भी और हुकूमत से भी। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर बसंत ज़ाहिर है सबका एक फेस्टिवल था, रंग बिरंगी पतंगें थी, क्या कहेंगे आप इस पे? आपका भी जी चाहता है पतंग उड़ाने को? हमारा जी चाहता है जी। छती ग्वाल मंडी तो बसंत की शान होती थी, छतों पे लाइटें वगैरह, बारबेक्यू वगैरह, छतों पे सारा प्रोग्राम चलता था। इधर से ये जो फूड स्ट्रीट में है लोगों का इतना काम नहीं जितना बसंत पे होता था। जो पूरे साल की कमी है उनकी बसंत पे फूड स्ट्रीट वालों की भी कमी शुरू हो जाती है। लोग बड़े बेताब हैं। वज़ीर आज़म पंजाब से हम अपील करते हैं कि बसंत खुलनी चाहिए। लोग कहते हैं कि दिन ना हो, आगे पीछे जितने भी हैं लोग छतों पे चढ़े होते हैं पतंगे लेके, कि वो बस इसी पाबंदी की वजह से वो नहीं उड़ा सकते। संडे वाला दिन हमारा सिर्फ उदासी से गुजरता है, जो कि हम छत पे जब बसंत खुली होती थी संडे वाले दिन हम छतों पे, हाँ जी, अपनी गेम शेम जो हमारी होती थी वो चलती रहती थी। सारा दिन हमारा इसी तरह गुजरता था। वो सिलसिला बंद हो गया चूँकि इतवार के रोज़ जो एक बाकायदा मुकाबलाबाजी होती थी पतंग उड़ाने की और पतंग काटने की भी, बो काटा की आवाज़ें भी आती थी, लेकिन अब उस माहौल को मिस करते हैं, वो नहीं है। यहाँ पर मौजूद बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे, बसंत पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आई एम वेरी मिस बसंत। जो ना एक अच्छा इवेंट है, लोग कहते हैं ये हिंदुओं का त्यौहार है। जो इवेंट और खेल होता है ना वो किसी के लिए नहीं होता मुख्तस, वो सब के लिए होता है। बसंत होनी चाहिए और मैं ख़ास करके सीएम साहब को एक मैसेज देना चाहूँगा पूरी ग्वाल मंडी की तरफ से, क्योंकि हल्का भी उनका यही रहा है। कायदे मोहतरम से मैं ये कहूँगा कि आपका भी बचपना गुजरा है, आपने भी पतंगबाजी की है, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारी ग्वाल मंडी वालों से, ग्वाल मंडी की तरफ से, कि लिहाजा आप जो ना हम पे रहम करें, बसंतबाजी खोली जाए। अच्छा, आपने क्या माहौल देखा बसंत के हवाले से, बताइएगा। बसंत के हवाले से हमने ये माहौल देखा, हमारे गेस्ट आते थे पाकिस्तान के बाहर से और डोमेस्टिक में से, कराची से, पेशावर से, इस्लामाबाद से, जितने हमारे रिश्तेदार आते थे ये इवेंट को मनाते थे, हम सब सेलिब्रेट करते थे, तो उसमें एंजॉय करते हैं। अब वो चीज़ें हम लोग भूल गए। हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी यादें दोबारा वाबस्ता हों। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारी कि जिन्होंने इस कमेटी की तश्कील दिया, बिलखुसूस ख्वाजा नदीम सईद वाई साहब इसको लीड कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको कामयाबी करे और हमें ये खुशी नसीब हो। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि जो कमेटी एक पंजाब गवर्नमेंट यानी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, वो कमेटी अपनी जो सिफारिशात हैं वो तैयार करे और उसकी रोशनी में फिर बसंत जो है वो मनाई जाए। बसंत का त्यौहार चूँकि सबका है और हर आवाज़ जो यहाँ से उठ रही है वो बसंत के हक़ में उठ रही है। इस कमेटी के जो डिप्टी कन्वीनियर और इसके मेंबर हैं इस कमेटी के, ख्वाजा नदीम सईद वाई, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या क्या तजावीज़ ऐसी हैं, क्या क्या ऐसी सिफारिशात हैं जो तैयार की गई हैं कि जिनकी रोशनी में बसंत को जो है वो जो बसंत पर से पाबंदी जो है वो हटाई जाए। चलते हैं उनके पास, उनसे बात करते हैं। हंगामी दौरों के साथ वेलकम बैक नाज़रीन, बसंत के हवाले से अगर बसंत का नाम आए तो मोची दरवाज़ा और लाल खूह मार्केट का नाम ना आए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये वो मार्केट है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो दुकानें थी, यहाँ पर 70% से ज़ायद जो दुकानें थी वो पतंग और डोर के कारोबार से वाबस्ता लोगों की थी, शहरियों की थी, और अब वो दुकानें बंद हो चुकी हैं और अक्सरियत वो कारोबार ही छोड़ चुके हैं। उनकी जगह यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ की मार्केट ने जो है वो ले ली है। बुज़ुर्ग हमारे साथ एक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जो इस कारोबार से वाबस्ता भी रहे। जी आप बताइएगा क्या क्या कहेंगे आप, यहाँ किस तरह का माहौल होता था? इतनी रौनक होती थी रोज़ाना,
उस दौर से पूरे पाकिस्तान की आतिशबाजी और गुड्डी डोर इतनी यहाँ बिकती थी कि रास्ता नहीं मिलता था गुजरने वालों का। जब बसंत होती थी उसके 8-7 दिन पहले इतना रश होता था कि दुनिया पुलिस आ जाती थी संभालने के लिए। अब वही मार्केट है, उजाड़ पड़ी हुई है, उसका मकसद ख़त्म कर दिया ना गवर्नमेंट। आपने कितना अरसा ये कारोबार किया बसंत से वाबस्ता जो अशिया थी उनका? मैंने 40 साल से इधर काम करता रहा हूँ, जब से 10-12 साल हो गए बंद हो गई है। कितना नुकसान आपको हुआ इस कारोबार? नुकसान है, सब कारोबार जो सेट था, पैसे जो उधार लोगों से लेने थे वो भी डूब गए, कारीगरों से लेने थे वो भी डूब गए। अब नई मुश्किल है, ये देखो ना, सारी दिहाड़ी मजदूरी करके मुश्किल से पेट पलता है। ठीक है, कितना का आपका नुकसान हुआ अगर बात करें हम? लाखों रुपए का नुकसान हुआ, जिस दिन का भी हुआ। जहाँ से कोई लेना देना तो वो दोबारा मिला नहीं किसी को। आप क्या कहेंगे पंजाब हुकूमत के लिए, क्या आप कहेंगे कि हुकूमत के लिए यही काम साल बाद आता था, बाहर से दुनिया आती थी, पूरे यूरोप से दुनिया आती थी, अरब से शहर से दुनिया आती थी ये त्यौहार मनाने के लिए। मगर 1-2 हादसे हुए, उनकी वजह से इन्होंने ये काम बंद कर दिया। हादसे तो रोज़ाना बसों के भी होते हैं, लारियों के भी होती हैं, बिजली का भी होता है, कोई ना कोई रेलगाड़ी का भी होता है, जहाज़ों का भी होता है। मगर वो चीज़ें बंद नहीं हो सकती क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का खुद फ़ायदा है। ये गरीब आवाम का शौक़ था, गरीब आवाम की दुकानें थी, इसलिए ये सब परेशानी का बायस बना हुआ है। अच्छा, सब लोग यहाँ से काम छोड़ चुके हैं और अपना पेशा तब्दील किया हुआ है सब लोगों ने। किसी ने खिलौने लगवाए हैं, किसी ने मिठाई की दुकान कर ली है। अगर अब दोबारा बसंत की पाबंदी उठती है तो क्या फिर आप वो काम करेंगे? नहीं ना, वो इतनी दिनों में ना बन सकता है, ना मिल सकता है, ना परेशानी। ये 1 दिन या 2 दिन खोलेंगे भी तो कहाँ से सामान मिलेगा? जहाँ से सामान बिकता है, छापे पड़ते हैं, मरीद के में बनता है, जहाँ भी बनता है, कसूर भी बनता था, सब जगह से बन के ये लाहौर शहर में आता था। ठीक है, और फिर खरीदार यहाँ आते थे? खरीदार इतने आते थे कि पड़े। अच्छा, वैसे बसंत के अयाम में कितना होती थी कि आपकी सेल कितनी बढ़ती थी मार्केट में? बहुत होती थी, 365 दिन काम होता था, सारा साल काम होता था। मगर ये बसंत आने का 2 महीने पहले कहाँ यहाँ बहुत रौनक हो जाती थी। कितने की सेल करते थे आप? सेल आना दुराना सस्ता समा था तो थोड़ी थी, 5-10 हज़ार, फिर लाखों की सेल थी, सब बात नहीं। जी, ये बुज़ुर्ग हैं जो कि मुतासरा हैं, जो इनके जो मार्केट में इनकी इन्वेस्टमेंट थी उनसे भी इनको हाथ धोना पड़ा चूँकि पाबंदी लगी, और उसके बाद से कारोबार जो किया नया वो चलने का नाम नहीं ले रहा। ये सिर्फ मिसाल एक दुकान की नहीं बल्कि तमाम यहाँ पर जो दुकानें हैं वो उनकी सूरत हाल इसी तरह की है। एक और बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपना पेशा फिर तब्दील किया और अब खाने पीने की अशिया जो है वो जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या यादें हैं बसंत के हवाले से जो आप शेयर करेंगे हमारे साथ? देखो जी, बसंत का तो एक समा ही ਵੱਖਰਾ है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ। 35 ਲੱਖ ਬੰਦਾ पूरे पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ना बेरोज़गार होया है, जिसकी वजह करके बहुत तंगी हो गई है। और साढ़े अपने जदाद विक के मैं किराए के मकान पर रहना पाया वा। अच्छा, यहाँ कितनी दुकानें थी जहाँ ये कारोबार? 150-200 दुकान थी इस बाजार के विच, 150-200 दुकान थी पूरे लाहौर में। 25 आप लाइसेंस बनवाए, 30-35 हज़ार लाहौर में दुकान थी। और ये पूरे पाकिस्तान में कारोबार है और 3 सूबों में ये काम हो रहा है। अटक से आगे चले जाएं और पूरे नौशहरा, मर्दान, बुनीर वगैरह, हंगू टल सब हर जगह गुड्डी बिक रही है, कोटे में बिक रही है। यहाँ रेंजा से आगे चले जाएं, सिर्फ ये पंजाब में खादमे आला ने बंद की हुई है, जिसकी वजह से खादमे। क्या कहेंगे खादमे आला को आप? खादमे आला का क्या कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करे तो तू साढ़े ते सलामत है तो जुल्म करता रहो। मैं तो यही कह सकना कि साढ़ा रिज़्क बंद करता रहो। अच्छा, आपका नुकसान कितना हुआ इस कारोबार की बंदिश से? मेरा विक गया तो हुण मैं किराए के मकान से धक्के खाना फिरना। मेरी अपनी इबादत कानूनी जगह थी बुखारी मार्केट के विच, तो लोगों ने तो बैंकों के लैने ते ना पहले मैं वेच के ते मैं कर्जे लाए तो मैं किराए के मकान से चाइना स्कीम कि ना माड़ा या 4000 रुपया किराए के लाना दे रहे हूँ। ये अपने
मसाइल और अपने जज्बात का इजहार यहाँ किया इन बुज़ुर्गों ने, क्योंकि इसी कारोबार से वाबस्ता ये लोग थे जो कभी इस मार्केट में उस पुराने वक्तों में जो है वो अच्छी खासी इनकी इनकम होती थी, लेकिन अब चूँकि इन जो वही इनकम जो इनके बुढ़ापे में इनका सहारा बनती, इस बसंत की बंदिश के बाद इन्हें कई तरह के मसाइल ने जो है वो घेर रखा है। अपना घर बिक गया इनका, और इसके साथ साथ जो इनकी जमा पूंजी थी वो कर्ज उतारने में लग गई। इनका ये कहना है कि जब 3 सूबों में ये काम बसंत जो है वो होती है तो फिर पंजाब में इस पर ममानियत क्यों है। और खादमे आला से दूसरे लोगों की तरह इन्होंने भी दरख्वास्त की कि इसको खोलें ताकि लोगों का जो जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है वो भी कुछ कर सकें। नाज़रीन, इसी बसंत के हवाले से कुछ शख्सियात हैं जिसमें मियाँ सलाहुद्दीन सली जो कि मशहूर शख्सियत हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। चूँकि वो इस जो वज़ीर पंजाब की जानिब से कमेटी जो तश्कील दी गई है वो उसमें भी मौजूद हैं। उन्होंने क्या कहा, वो क्या समझते हैं बसंत के हवाले से, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं। जी, यहाँ पर आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ से उठने वाली हर आवाज़ जो है वो हुकूमत वक्त से ये तकाजा कर रही है कि बसंत चूँकि सबका त्यौहार है, इसमें मज़हब की कोई तफरीक नहीं, इसीलिए इसको जो पाबंदी है इस पर से वो हटाई जाए और बसंत को जो है वो बसंत मनाने के हवाले से जो एक कमेटी वज़ीर पंजाब की जानिब से कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसकी जो सिफारिशात हों उस पर अमल करें। आपको ये बताएं कि जो कमेटी इस हवाले से तश्कील दी गई थी वज़ीर पंजाब की जानिब से, उसके मेंबर ख्वाजा नदीम सईद वहीं हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिफारिशात जो हैं वो उन्होंने तैयार की हैं जिससे महफूज बसंत जो है वो मनाई जा सके। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कमेटी बन गई, आपने बातें सुनी, यहाँ पर लोगों की कोई ऐसी आवाज़ नहीं जो ऐसी ना जो कह रही हो कि बसंत पर पाबंदी होनी चाहिए। किसी ने मईशत की बढ़ोतरी का जिक्र किया कि इसमें शहर की मईशत का बड़ा जो वो अफजाइश होती है, इसी तरह से मुल्क का तशख़्ख़ुस जो है वो उजागर होता है। अब कमेटी किस नतीजे पर पहुंची है आप तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने 10 साल की पाबंदी के बावजूद इस बसंत को आज तक लोगों के दिलों में बहाल रखा है। ये 42 का शुक्रिया अदा करता। और सीएम साहब बड़े सीरियस है इसके ऊपर, हैं भी अभी। और कमेटी आप देखें कि आज से 4-5 माह पहले बनी है। हमने अपनी प्रेजेंटेशन सारी तैयार करके, सिफारिशात तैयार करके सीएम साहब को रवाना कर दी और मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि सीएम साहब इसके ऊपर जल्द कोई ऑर्डर करेंगे। अच्छा, कौन सी ऐसी सिफारिशात थी जो महफूज बसंत मनाने के हवाले से अहम पेशरफ्त हो सकती हैं? देखिए, सेफ्टी मेजर्स में जो सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन है वो ये है कि बाइक के आगे एक राड की ज़रूरत है। वो सेफ्टी राड जो है वो मैं आपको शर्तिया अब आपके चैनल के सामने कहता हूँ कि वो बाइक के आगे लगा होगा, कोई हादसा पेश नहीं आएगा, क्योंकि आज तक जितने भी रिकॉर्ड में हादसा आए हैं वो तमाम बाइक के ऊपर हैं और राड जब लग जाएगा तो कोई हादसा पेश नहीं आएगा। ये हमारी अवलियन तरजीह भी है और हमने ये सिफारिशात में भेजा लेके जी। और इसके साथ चरखी को बैन करवाया है और पुराना जो स्टाइल था, जो पतंगबाजों का पतंगबाजी का जो हुस्न था, उसको बहाल करने के लिए जो है वो काइट का साइज़ छोटा किया है और जो आपने देखा होगा वो पिन्ना बना होता है, उसके ऊपर वो मांझा शार्प नहीं चढ़ता, उसको हमने बहाल करवाने के लिए सिफारिशात भेजी हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम यकीन रखते हैं कि इस इवेंट को बहाल किया जाएगा। भाई साहब, ग्वाल मंडी में एक ख़ास तरह की बसंत देखी जाती थी। हर छत पर गहमा गहमी बसंत के यहाँ बसंत का त्यौहार शुरू होने से पहले ही उसका अहम खबर आपको देंगे। वजीर आला ने कल कैबिनेट का इजलास तलब कर लिया। तवानाई के हवाले से प्रेजेंटेशन दी जाएगी। इजलास में पंजाब काउंटर टेररिज्म फोर्स सर्विस रूल 2015 एजेंडे में शामिल होगा। अहम खबर दे रहे हैं आपको, वजीर आला ने कल कैबिनेट का इजलास तलब कर लिया है। तवानाई के हवाले से प्रेजेंटेशन पेश की जाएगी। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, अपडेट कीजिएगा।
वज़ीर आला पंजाब में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल कैबिनेट कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इस कैबिनेट कमेटी के इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जायज़ा लिया जाएगा। उसके साथ साथ पंजाब फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो उस पर भी गौर किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इजलास के हवाले से बताते चलें कि जो तवानाई बहरान तवानाई मनसूबे जो जारी हैं सूबे में खसूसन उसकी हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को प्रेजेंटेशन दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास में जो है वो आपको बताते चले कि प्रोपोज अमेंडमेंट होगी बॉयलर एंड प्रेशर के हवाले से, वो भी इस इजलास में जो एजेंडा जो है वो यहाँ पर गौर किया जाएगा। इजलास के हवाले से बताते चलें कि कल 2:30 बजे मॉडल टाउन में ये इजलास होगा। सुबह ही तकरीबन तमाम सूबाई कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं उनको इस इजलास के हवाले से इतलाक कर दी गई है। जी वज़ीर आला ने कल कैबिनेट का इजलास तलब कर लिया है। तवानाई के हवाले से प्रेजेंटेशन पेश की जाएगी। कल 2:30 बजे इस इजलास का इनेकाद किया जाएगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वज़ीर आला ने कल कैबिनेट का इजलास तलब कर लिया है और इजलास में तवानाई के हवाले से प्रेजेंटेशन दी जाएगी। पूरी दुनिया से लोग आप देखें ईदों पर ईदैन पर नहीं आए, और ख़ास कर मुझे अभी भी पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही हैं कि भाई साहब बसंत की डेट अनाउंस करें, हमने आना है, हमने अपने घरों में आना है। 5 साल से नहीं आए, 10 साल से नहीं आए। आप देखें कि पूरी दुनिया में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बसंत का इवेंट हो और हम पाकिस्तान में जाएं और इस इवेंट को जाके वहाँ इंजॉय करें। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि उनके दोस्त अहबाब भी। जी दोस्त अहबाब भी सारे देखें पाकिस्तान से जो बाहर गए हुए हैं, तो दोस्त अहबाब और डेलीगेशन आते हैं बहुत ज़्यादा। जितने भी होटल्स हैं 1 स्टार से लेके 5 स्टार 6 स्टार तक चले जाएं। मुझे आप कहीं कोई जगह दिखा दें, कोई कमरा दिखा दीजिएगा कि अगर जो बुकिंग में ना हो। यहाँ तक कि अंदरून की तमाम छतें, तमाम होटल्स की छतें, बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। मेरा ख्याल है अब 2 बसंतें करके पाकिस्तान का आधा कर्जा उतार सकते हैं। ठीक है जी। इसको इस त्यौहार को चूँकि एक रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से भी खासी अहमियत जो है वो दी जाती है, लेकिन पिछले 10 सालों से ये चीज़ लाहौर की मईशत के हवाले से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। इस पर पाबंदी, क्योंकि जब बसंत होती है तो फिर गरीब और अमीर का जो फ़र्क है वो इतना ज़्यादा नहीं रह जाता, क्योंकि अमीर लोग खर्च करते हैं तो वो नीचे आता है, वो तंदूर पर आता है, वो नीचे जो है वो इसी तरह से जो छोटे छोटे होटल्स होते हैं उन पर आता है, ठेले लगते हैं, डोर जो है वो बनाने वाले मज़दूर उनको उजरत मिलती है। तो इसका बराह रास्त ताल्लुक़ रोज़गार से भी है। तो इसी बात की जो नवीद तो हमें सुना रहे हैं। बहरहाल फ़ैसला तो वज़ीर आला पंजाब ने और पंजाब हुकूमत ने करना है कि किस तरह से जो सिफारिशात यहाँ से भेजी गई हैं उनकी रोशनी में इनका यही कहना है, चूँकि मेंबर हैं, कि बहुत जल्द जो है वो अच्छी खबर आएगी, ना सिर्फ लाहौरियों के लिए बल्कि वो लाहौरी जो दुनिया भर में जो है वो मौजूद हैं और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बसंत हो।